द पेयर ऑफ किडनी। राइट वाली नीचे क्यों होती है, इसको हम डी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर मेरे अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड है तो 1100 से 1200 ml किडनी को दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम यूरिन बनाता है और यूरिन को बॉडी से निकलवाता भी है। कुछ चीज़ें यूरिन बना रही होती हैं और कुछ निकलने में मदद दे रही होती हैं। आए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जिसने यूरिन बनाना है हम उसकी बात करते हैं, दैट इज़ किडनी। और हमारी बॉडी में इन किडनीज़ का पेयर होता है, एक राइट और एक होती है लेफ़्ट। और जो लेफ़्ट वाली होती है हमेशा हम थोड़ी सी ऊपर को बनाते हैं। सो दिस इज़ द पेयर ऑफ किडनी। राइट वाली नीचे क्यों होती है, व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि ऊपर जो इसके है ना लिवर होता है। उसके बाद बेटा जी एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है जी, यहाँ से दोनों में से, ठीक है जी, एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर निकलता है और दोनों से एक एक ट्यूब निकलती है और वो ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर जाकर खुल जाता है इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या क्या है हमारे पास? दिस इज द यूरेटर एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर थोड़ी देर के लिए यूरिन स्टोर होता है, एंड दिस इज यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा मेल में पीनस और फीमेल में वजाइना में जाकर खुल जाती है। और डियर स्टूडेंट, किडनी जो है ना वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी हुई है, जिसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये लेट्स सपोज नेफ्रॉन है, काफ़ी सारे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ये यूरिन बनाते हैं और यूरिन बनाकर ये क्या करते हैं, एक ब्रॉडर सा पार्ट होता है किडनी का, आखिरी हिस्सा, ठीक है जी, यूरिन बना के इसको दे दिया जाता है और इस हिस्से का नाम है हमारे पास पेल्विस। इंशाल्लाह हम देखेंगे आज ही के लेक्चर में ये बनता कैसे है, कहाँ से आ रहा है, क्या चक्कर क्या है, ठीक है जी। और फिर ये अब हम देख रहे हैं यूरिन कहाँ से कहाँ जाता है, किडनी से पेल्विस के पास और पेल्विस से ये आता है यूरेटर में। यूरेटर में आखिरी बार जब ये गुजरता है तो यूरेटर के सुराखों में से, जिसको बोलते हैं यूरिट्रल ओरिफाइसिस, ठीक है जी, और उनके बाद ये यूरिन आ जाता है नीचे। दोनों में इस तरह ही हो रहा था, दोनों किडनीज में, ठीक है जी। और फिर एट द एंड यहाँ पर एक चेक पॉइंट लगा होता है, उस चेक पॉइंट को हम बोलते हैं स्फिंक्टर। तो यूरिन थोड़ी देर के लिए आपके मेरे जिस्म में हम कंट्रोल कर लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर ही वॉशरूम में जाते हैं। ये नहीं कि बन के नीचे ब्लडर में आया और निकलता जा रहा है, नहीं, यहाँ पर आगे अल्लाह ताला ने गेट बनाया हुआ है, ठीक है जी, जो कि थोड़ी हद तक इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और बच्चों में ये गेट, ये स्फिंक्टर लूज होता है, इसलिए इनको पैम्पर की गया होती है, ज़रूरत होती है। तो अब डियर स्टूडेंट, ये स्फिंक्टर होता है यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हम चलते हैं आगे, बात करते हैं किडनी के बारे में, डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर 2 किडनी है, ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं ये लाइक दिस, ये हमारी किडनी है, दिस इज आवर किडनी, दिस इज योर किडनी, दिस इज माई किडनी, है ना। आगे ये ना लिख देना वी रीड इन वन स्कूल, वी कम डेली, वो माई फ्रेंड वाला ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक किडनी है। और हर ऑर्गन की तरह इस पे भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और जो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको आप बोलते हैं रीनल कैप्सूल। मेरी अभी के लिए अभी से ही बात याद रख लो, जहाँ पे भी लफ्ज़ कैप्सूल आएगा ना, इसका मतलब है वो किसी स्ट्रक्चर को कवरिंग दे रहा है, कवर करके रख रहा है, ठीक है जी। तो कैप्सूल, दवाई वाला कैप्सूल भी होता है ना, जिसमें दवाई होती है, तो वो कैप्सूल दवाई को कवर करता है। अब क्योंकि ये वाला जो कैप्सूल है ये क्या कर रहा है, ये वाला कैप्सूल जो हमारे पास है, दिस इज दिस टाइम कवरिंग द किडनी
इसलिए इसको बोलते हैं रेनल कैप्सूल। जहां पे भी वर्ड रीनल आएगा तुमने आंखें बंद करके क्या कहना है, ये किडनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किडनी की बात हो रही है। ओके बेटा, ऑर्गन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, कोई भी ऑर्गन हो। एक उसका आउटर पार्ट होता है, जैसे मैं इसका ये आउटर पार्ट बना रहा हूं, और एक उसका इनर पार्ट होता है। ये यहां से थोड़ा इसको ब्रॉड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कुछ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं, तो फिर बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। एक आउटर पार्ट होता है और एक इनर पार्ट होता है। कोई भी ऑर्गन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर और एक इनर। ये इसका आउटर पार्ट है, ठीक है। किसी भी ऑर्गन का जो आउटर पार्ट होता है उसे आप बोलते हो कॉर्टेक्स। अब क्योंकि ये किडनी का कॉर्टेक्स है तो बोलोगे रेनल कॉर्टेक्स। और किसी भी किडनी का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेड्यूला। किसी भी ऑर्गन का अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है? मेड्यूला। क्योंकि ये किडनी का है तो इसको बोलेंगे रीनल मेड्यूला। तो ये बातें समझ आ रही? ओके, तो ये बात याद रखनी है आपने। अब डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि ये जो अंदर वाला पार्ट है जिसे आपने मेड्यूला बोला है, साइंटिस्ट इसको स्टडी कर रहा था, उसने देखा कि इसके अंदर अहराम मिस्र, पायरामिड्स, जिसकी स्क्रीन पर मैं आपको इस टाइम फोटो शो कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, वो स्ट्रक्चर मौजूद है। यानी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पायरामिड शेप के स्ट्रक्चर, अहराम मिस्र जैसे स्ट्रक्चर, लाइक दिस। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं। कहाँ मौजूद हैं? मेड्यूला के अंदर मौजूद हैं। और ये कैसे स्ट्रक्चर थे? पायरामिड जैसे थे। तो पायरामिड जैसे होने की वजह से उसने इसको नाम दे दिया भाई किडनी के पायरामिड। इंग्लिश में बोले तो रेनल पायरामिड्स। क्या नाम दिया उसने इसको? दीज वर कॉल्ड एज रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स जी। तो डियर स्टूडेंट, अब ये रेनल पायरामिड जोन से होते हैं ना, इन पर लाइनिंग होती है। ये ऐसे होते हैं जैसे लाइनें। एक बड़ा भी बना लेते हैं, हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे थोड़ा सा। रेनल पायरामिड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना पायरामिड जैसे, इनके ऊपर लाइनें होती हैं। लाइनें, स्ट्राइएशंस बोलते हैं इसको। ये लाइनें क्यों होती हैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये लाइनें होती हैं, दीज आर द लाइन्स। और ये जो इतना हिस्सा है ना, इतना हिस्सा, दिस वन, ये फनल शेप हिस्सा, ये कुप्पी नुमा हिस्सा, दिस वन, इतना हिस्सा। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दिस फनल शेप पार्ट, दिस फनल शेप पार्ट, दिस फनल शेप पार्ट, दिस फनल शेप पार्ट। इस फनल शेप हिस्से का बेटा एक नाम है, एंड दिस इज कॉल्ड एज पेपिलाई। अब ये जो पेपिलाई है ना, इस पेपिलाई से क्या निकलती हैं? डक्ट्स निकलती, डक्ट्स, नालियाँ निकलती, नालियाँ। और ये आपस में ज्वाइन होती हैं। ये नालियाँ आपस में ज्वाइन होती हैं। ये नालियाँ आपस में ज्वाइन होती हैं। ये नालियाँ आपस में ज्वाइन होती हैं। और फिर मिलकर ये एक चौड़ी सारी बड़ी सारी क्या करती हैं? एक ओपनिंग बनाती हैं। तो ये ब्रॉडर पार्ट बनाती है। इस ब्रॉडर पार्ट को बेटा जी बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पेल्विस। ये वही पेल्विस है जिसमें आखिरी बार यूरिन आता है। दिस इज अ कैविटी। ओके डियर स्टूडेंट, और फिर इस पेल्विस से आगे हमारे पास निकल आता है हमारा क्या? यूरेटर। हमारा यूरेटर निकल आता है इसमें से, ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ तक होपफुली समझ आ गई होगी, क्लियर है ये बातें। थोड़ी सी किडनी के बारे में और बात कर लेते हैं। किडनी इज़ मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या होता है, ये डिटेल्स इसकी डायग्राम में देखेंगे हम, तो आपने यहाँ तक देखना, परेशान नहीं होना, ठीक है जी। अब एक किडनी के अंदर देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं। अब दूसरे ऑर्गन की तरह किडनी भी एक ऑर्गन है, इसको भी ब्लड चाहिए और इसमें से भी ब्लड निकलता है। यानी ब्लड कौन सा चाहिए? हार्ट से आने वाला ऑक्सीजनेटेड, और फिर इसमें जब ऑक्सीजन यूज हो जाती है तो इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है। और ब्लड लाने के लिए वी ऑलवेज नीड व्हाट?
वी ऑलवेज नीड आ आर्टरी। क्या चाहिए होता है हमें? आर्टरी चाहिए होती है। ठीक है जी, तो ये इसका नाम है रेनल आर्टरी, जो इसके अंदर ब्लड लाती है किडनी के अंदर। और फिर बेटा ये जो रेनल आर्टरी है ना, ये रेनल आर्ट्रियोल में किसमें तकसीम हो जाती है, उससे फिर कैपिलरीज बनती हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना, इतना याद रख लो बहुत है। क्या? रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी से रेनल आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, और फिर ये वेन तक बात चलेगी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब खून आया है, खून जाएगा भी तो सही ना जी। खून को जो ले जाने वाला स्ट्रक्चर होता है दैट इज रेनल, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, दैट इज रेनल वेन, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। इससे क्या करता है? खून यहाँ से बाहर निकल जाता है। डियर स्टूडेंट, अब ब्लड सप्लाई का भी पता चल गया। डियर स्टूडेंट, नेफ्रॉन का बना होता है, ब्लड सप्लाई का पता चल गया। पता है किडनी का वेट कितना होता है? बॉडी के 1% भी नहीं होता, लेस देन 1% ऑफ आवर बॉडी वेट। ठीक है, बट दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो, 20% ब्लड, 20% ब्लड किसको दिया जाता है? किडनी को दिया जाता है। यानी इसको हम डी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर मेरे अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड है तो 1100 से 1200 ml किडनी को दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि किडनी में से क्या रिमूव करने हैं? किडनी ने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने हैं। और डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं, हमने कहा 1 मिलियन नेफ्रॉन के बने होते हैं। नेफ्रॉन का सादा सा स्ट्रक्चर इधर बनाऊंगा, डिटेल स्ट्रक्चर इधर बनाऊंगा। पहले सादा सा स्ट्रक्चर देख लो जरा गौर से। डियर स्टूडेंट, नेफ्रॉन की 2 टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1 कॉर्टिकल नेफ्रॉन। टाइप नंबर 2 जक्स्टामेडुलरी। लेक्चर अगर लेंथी भी हो जाए कोई बात नहीं, जो चीज़ें इसमें बताई जा रही है बेटा कम ही आपको कहीं से पता चलेंगी, ज़रा गौर से इसको देख लें। ठीक है, जक्स्टामेडुलरी। अब यहाँ पर होता क्या है? ये हमने कहा था कॉर्टेक्स है, बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला मेडुला है। अब वो नेफ्रॉन जिसका ज़्यादातर हिस्सा, ठीक है, ज़्यादातर हिस्सा कहाँ मौजूद होता है? इनटू द कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो एंड वाला पार्ट है इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ये जो मैंने इधर बनाया, ये दिस वन। ठीक है, ये किसी हद तक थोड़ा सा अंदर आता है। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर आगे देखेंगे इसे लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। या तो ये इस लाइन को टच करता है या थोड़ा सा अंदर आता है, बिल्कुल अंदर नहीं जाता, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल। आसान बात, आसान। वो नेफ्रॉन जिसका ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब एक और नेफ्रॉन होता है जक्स्टामेडुलरी। जक्स्टा मीन होता है क्लोज। ये जो नेफ्रॉन है दिस इज वेरी क्लोज टू दिस मेडुला, जक्स्टामेडुलरी। यहां पर ये इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? बालदार स्ट्रक्चर। फिर इसकी लंबी यू शेप स्ट्रक्चर होती है, लंबी यू शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बाद फिर इसकी क्या आती है? कलेक्टिंग डक्ट आती है, इस तरह के नाली। अब इन नेफ्रॉन्स को जिनका लंबा यू शेप स्ट्रक्चर 10th क्लास में पढ़ा, लूप ऑफ हेनले, अंदर तक चला जाता है, उसे बोलते हैं जक्स्टामेडुलरी। और याद रखना यही वो नेफ्रॉन है जो पेशाब को, यूरिन को गाढ़ा बनाते हैं, कंसंट्रेटेड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इंशाल्लाह ताला वो आगे हम देख लेंगे। तो 2 नेफ्रॉन की टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा इसको। अब इस नेफ्रॉन के डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बेटा जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन, उसमें जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आता है, सबसे पहले वो क्या होता है? एक दैट इज अ cup shape structure, and this cup shape structure is called as Bowman's capsule। अब फिर यहां पर कैप्सूल वर्ड आ गया। तो कैप्सूल किसी चीज को कवर करता है, जैसे हम अभी इधर देखा, ये कवर करता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को, कैपिलरीज के गुच्छे को कवर करके रखता है। ये कैपिलरीज के गुच्छे को कवर करके रखता है। ठीक है, क्लियर मेरा बच्चा? और इन कैपिलरीज में ब्लड आता है। कहां से आता है? लाने के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर बनाई हुई है रेनल आर्ट्रियोल। ठीक है, ये रेनल आर्टरी जब डिवाइड करती हैं
ये बनाती हैं रेनल आर्ट्रियोल। क्या बनाती हैं? रेनल आर्ट्रियोल। इनसे ब्लड आता है डियर स्टूडेंट इनटू दिस कैपिलरीज। क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा है तो इनका नाम है एफरेंट, एफरेंट रेनल आर्ट्रियोल। इसका मतलब है इससे बाहर भी निकलेगा। अंदर लाने वाली आर्ट्रियोल को एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, और जो बाहर लेकर जाती हैं थोड़ी पतली होती हैं इससे, ठीक है, उसे बोलते हैं इफरेंट, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर हमने पढ़े। बूमेंस कैप्सूल के बारे में जिक्र किया। बूमेंस कैप्सूल क्या होता है? एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो कवर करके रखता है किसको? ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस क्या है? एक बाल्स ऑफ कैपिलरीज है। तो ये दो स्ट्रक्चर, बूमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस एक कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है जिसमें फिल्ट्रेशन होगी, कल पढ़ेंगे। अब इस कैपिलरीज के अंदर ब्लड आ रहा होता है एफरेंट रेनल आर्ट्रियोल के जरिए, और इन्हीं कैपिलरीज के बाद ब्लड जब फिल्टर हो जाता है तो जा रहा होता है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट रेनल आर्ट्रियोल के जरिए। बेटा इस बूमेंस कैप्सूल के बाद जो अगला हिस्सा होगा, अभी तक दो पार्ट पढ़े हमने नेफ्रॉन के, नंबर 1 ग्लोमेरुलस, नंबर 2 बूमेंस कैप्सूल। इसके बाद जो हिस्सा आता है ना डियर स्टूडेंट, वो बलदार आता है। बलदार, बल को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वलियंस। क्या बोलते हैं? कन्वलियंस, कन्वलियंस। ठीक है जी, और ये पहला बलदार हिस्सा है। इसके बाद ये बलदार हिस्सा क्या करता है? एक लंबी यू शेप ट्यूब में, जिसको हमने यहाँ भी बोला था लूप ऑफ हेनले में बदल जाता है, जो ऊपर से मोटी होती है और जब नीचे को जा रही होती है तो पतली हो जाती है, और फिर ये पतली रहती है, फिर ऊपर को बढ़ती है, फिर ये क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, और दोबारा ये बलदार हिस्से में बदल जाती है। ठीक है, ये दूसरा बलदार, एंड पे जो बलदार हिस्सा है वो है। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक हमारे पास थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को बड़ा कर लेते हैं, एंड पर कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है, यानी डीसी। ये एंड पे जो दूसरा बलदार हिस्सा आया है ये जाकर खुल जाता है कहाँ पर? दिस ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ले डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये इसके पार्ट है। दोबारा देख लेते हैं क्या इसको बोलते हैं? PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इधर लिख देता हूं मैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, और उसके बाद ये जो हमारे पास बना है, दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलते हैं हम? लूप ऑफ हेनले। ठीक है जी, हाँ वो अलग बात है। जो इसका ये वाला हिस्सा है यहां से यहां तक, ऊपर से नीचे तक, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो ऊपर को जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये बात की बातें से हम बाद में देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद फिर बलदार हिस्सा आया एंड पर, उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, एक प्रोक्सिमल, डिस्टल, एंड पे हमारे पास क्या आ गई है? कलेक्टिंग डक्ट, CD, कलेक्टिंग डक्ट आ गई है। तो ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या हो गया डियर स्टूडेंट? पूरा हो गया। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इतना, इसको बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल, और ये जो दो हैं बूमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इनको बोलते हैं रेनल कार्पसल। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैंने ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशंस बतानी है, वो है इसके अंदर ब्लड का फ्लो। देखें ना, रेनल आर्टरी से किडनी के अंदर ब्लड जाता है, नेफ्रॉन में एंटर होता है रेनल आर्ट्रियोल के जरिए, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज में इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए। बेटा इफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड करती है इनटू दी कैपिलरीज। ये किस में डिवाइड करती है? इनटू दी कैपिलरीज। किस में डिवाइड करती है? इनटू दी कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज PCT के बाद जाकर लपेट लेती हैं, घेर लेती हैं किसको? DCT को, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को। किसको घेर लेती हैं? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को। PCT और DCT पर जो ये कैपिलरीज का नेटवर्क बना है बच्चा, इसे बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इसे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी मीन अराउंड, ठीक है, किसके? ट्यूब्स के, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, यहां तक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का डन है। किसका? कोर्टिकल नेफ्रॉन का।
लेकिन जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है ना, ये कैपिलरीज क्या करती हैं, उसके लूप ऑफ हेनले के गिर्द क्या बना लेती हैं, एक कंडेंस, यू शेप ना बोले, कंडेंस सा क्या बना लेती हैं, स्ट्रक्चर बना लेती हैं। एक बहुत ही गाढ़ा सा कैपिलरीज का क्या बना लेती हैं, एक बहुत ही थिक सा कैपिलरीज का क्या बना लेती हैं, नेटवर्क बना लेती हैं। और इस नेटवर्क का क्या नाम है, दिस इज कॉल्ड एज वैजा रेक्टा। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। और ये सिर्फ किसके गिर्द मौजूद होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के। इसे कंप्लीट भी कर लेते हैं ये इस तरह, दीज आर इंटरकनेक्टेड, दीज आर इंटरकनेक्टेड, दीज आर इंटरकनेक्टेड, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये कैपिलरीज का जो नेटवर्क है जिसे वैजा रेक्टा बोला है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपकी बुक तक बात ख़त्म। बेटा ये कैपिलरीज फर्दर डिवाइड करती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी कैपिलरीज फर्दर मिलती हैं और मिलकर ये क्या करती हैं, एक ट्यूब में बदल जाती हैं जिसको बोलते हैं रेनल वेन्यूल, रेनल वेन्यूल। और रेनल वेन्यूल बेटा आगे जाकर डिवाइड हो जाती है किस में, रेनल वेन में, ठीक है। तो ये आपको ब्लड सर्कुलेशन भी सारी पता चल गई है किसकी, हमारे जो नेफ्रॉन की ब्लड सर्कुलेशन है। होपफुली बेटा आपके ये लेक्चर ये हेल्पफुल होगा। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।